किसान आंदोलन एक बार फिर से सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार के नुमाइंदे किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके एमएसपी दी जाए। आखिर क्या है एमएसपी और इसको लेकर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। दो संगठन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली चलो का ऐलान भी किया था। इसको देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाएं सील है। प्रदर्शन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांगों में से एक एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की है। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन सिफारिशें नहीं मानी। किसानों की मांग है कि सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। ये वादा पिछले किसान आंदोलन के वक्त किया गया था, जिसका अभी तक अमल नहीं किया गया है और यही सबसे बड़े विरोध का कारण है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की थी। आयोग की रिपोर्ट को आए 18 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया और किसानों के बार बार आंदोलन करने की एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है। माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन करने की सबसे बड़ी वजह स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके एमएसपी न देना है। क्या है स्वामीनाथन आयोग? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी थी, तो नवंबर 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स नाम दिया गया था। स्वामीनाथन आयोग पर जिम्मेदारी किसानों से जुड़ी समस्याओं का हल तलाशना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच आयोग ने 6 रिपोर्ट तैयार की थी। आयोग ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई सिफारिशें की थी। इसमें एमएसपी को लेकर भी सिफारिश की गई थी, लेकिन 18 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। इससे फसल में लगने वाली लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया था। अब आपको बताते हैं कि 3 हिस्सों को किन नामों से जाना जाता है। A2 प्लस FL और C2 में बांटा गया था। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरीके के नकदी खर्च को शामिल किया गया। इसमें बीज, खाद और केमिकल से लगने वाली मजदूरी तक ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल है। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज, रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया गया। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% को और जोड़ा और फसल पर एमएसपी देने की सिफारिश की। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मोटा मोटा देखा जाए तो गेहूं की फसल पर ही प्रति क्विंटल 350 रुपए से ज्यादा का फर्क आएगा। किसी फसल पर एमएसपी कितनी होगी और उसको कितनी एमएसपी मिलनी है, उसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेज CFCP तय करती है। CFCP की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-2024 वित्तीय वर्ष के प्रति क्विंटल गेहूं की फसल पर A2 की लागत 903 रुपये, A2FL की लागत 1128 रुपये और C2 की लागत 1652 रुपये बताई गई थी, जबकि 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं पर एमएसपी 2125 रुपये तय की गई थी। स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% का फॉर्मूला अपनाया जाए तो प्रति क्विंटल गेहूं पर एमएसपी 1652 प्लस 826 यानी 2478 रुपये बैठती है और इस हिसाब से 2023-24 के तय किए गए एमएसपी रेट पर 353 रुपये का फर्क है। अभी क्या होता है, हालिया हालात क्या है, हम आपको बताते हैं। CAPC अभी 23 तरह की फसलों पर एमएसपी तय करती है, जिसमें रबी और खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा 2 अन्य फसलें हैं। इसमें गन्ने की खरीद सरकार नहीं करती है। गन्ने की खरीद शुगर मिलें करती हैं और भुगतान भी गन्ना मिल ही करती है। एमएसपी एक तरह से फसल की गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम ही क्यों ना हो।
ऐसा इसलिए ताकि बाजार में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े और यही वजह है कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव का असर वर्तमान समय में किसानों पर देखा जा रहा है। फिलहाल आज हमने आपको बताया कि एमएसपी क्या होता है और एमएसपी पर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या केंद्र सरकार एमएसपी लागू करेगी। आज भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, इसका क्या हल निकलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। द लीडर हिंदी के इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो हमें दीजिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।